कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्न क्रमांक तीसरे के छठवां प्रश्न। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना किसकी? जेकब की। माना कि जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबरी से x वर्ष, बराबरी से x वर्ष तथा उसके मतलब जेकब के पुत्र की कौन सी आयु? वर्तमान आयु बराबरी से y वर्ष। कंडीशन को ध्यान से देखें। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु का अनुपात दिया है, तो ये तो वर्तमान आयु आ गई। तो अब हम लिखे कब? 5 वर्ष पश्चात। आज की नहीं, बल्कि आज से कब? 5 वर्ष पश्चात, यानी बाद में। आज जेकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जेकब की आयु। सीधी सी बात है, हमारी जो भी आयु होती हम उसमें 5 को जोड़ देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। आज हमारी आयु मान लो 15 है, 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। किसी की आयु 30 है, 5 वर्ष पश्चात तो 35 का होगा। तो x में भी हम 5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। x धन 5 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो ऐसी कंडीशन में y में भी 5 जुड़ जाएगा। उसके काहे की आयु? पुत्र की आयु। तो उसके पुत्र की आयु यानी कि y में 5 जुड़ जाएगा। तो y में जब 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा y धन 5 वर्ष। पहली शर्त को देखें, जिसको हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली जो शर्त है उसके अनुसार देखें तो पहली शर्त हमारे पास में दी है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु को उसके पुत्र की आयु के अगर बराबर लिखना है तो उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा। उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। तो x धन 5 3 का गुणा उसके पुत्र की आयु में करने पर x धन 5 बराबरी से 3 का गुणा जब करेंगे तो 3y धन 3 5 15। ये जो 3y है वो दाहिनी ओर से बाईं तरफ चल जाएगा, ये धन 5 दाहिनी तरफ चल जाएगा। तो हमको इससे एक समीकरण मिल जाएगा। वो समीकरण कुछ ऐसा होगा, देखिए x ऋण 3y, ये जब 5 दाहिनी तरफ जाएगा तो 15 में से 5 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। पुनः अगली कंडीशन 5 वर्ष पूर्व, ये तो पश्चात था, पूर्व मतलब पहले। तो अब हमारे पास अगली कंडीशन आ गई, कौन सी? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष
पूर्व। पूर्व मतलब पहले। जेकब की वर्तमान आयु x थी तो 5 वर्ष पश्चात x धन 5 होगी, तो 5 साल पहले, सीधी सी बात है, आज जिसकी जितनी आयु है उसमें से हम 5 साल घटा देंगे, तो किसकी आयु आ जाएगी? जेकब की आयु। जेकब की आयु को ध्यान से समझे तो 5 साल पहले की आयु को समझना है। मतलब x में से हम 5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। x में से जब 5 को हम घटाएंगे तो मान हमारे पास x ऋण 5 वर्ष आ गया। उसके पुत्र की आयु, वो भी कब की? 5 साल पहले की। उसके पुत्र की आयु 5 साल पहले की उसके पुत्र की आयु को देखेंगे तो वो हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। क्या कंडीशन दिए? ध्यान से समझो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये हो गई सेकंड शर्त, जिसको हम द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे। पहली शर्त तो लिख चुके हैं हम, द्वितीय शर्त अनुसार जो कंडीशन है उसको देखें। द्वितीय शर्त की कंडीशन हमारे पास में है कौन सी? जेकब की आयु 7 गुनी ज़्यादा है उसके पुत्र की आयु से। मतलब जेकब की आयु बराबर होगी उसके पुत्र की आयु के, जब उसके पुत्र की आयु में 7 का हम गुणा कर दें। x ऋण 5 वैसे ही रहेगा। 7 का गुणा जब y में करेंगे तो 7y ऋण 7 अपना 35। अगली स्टेप x ऋण 7y जो दाहिनी तरफ था बाईं तरफ आ गया, ऋण 5 दाहिनी तरफ चल जाएगा, ऋण 35 तो ऋण 5 बन जाएगा धन 5। 35 में से 5 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमारे पास मान आएगा x ऋण 7y बराबरी से 35 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? ऋण 30। ये हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 यदि दोनों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण मानते हुए हल करें तो हमको x और y के मान मिल जाएंगे। तो आइए समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से हम ऋण 3y को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो धन 3y हो जाएगा। समीकरण 1 का परिवर्तित रूप। समीकरण 1 को हम बदलेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 द्वारा। समीकरण 1 को ध्यान से देखें तो वो उसका परिवर्तित रूप हो जाएगा x बराबरी से 3y धन 10। ये समीकरण बन गया तीसरा। ये समीकरण हमारे पास में तीसरा बन गया। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को, ध्यान से देखिए इस मान को हम इसमें रखेंगे, x ऋण 7y बराबरी से ऋण 30 में रखेंगे। तो जब इस मान को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, जब इसका हम मान रखेंगे तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। x मतलब 3y धन 10 ऋण 7y बराबरी से ऋण 30। ऋण 7y में से 3y को हम घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो मान आएगा ऋण 4y। 10 दाहिनी तरफ चल जाएगा,
तो 10 धन से ऋण में परिवर्तित हो जाता है, 30 में जाके ये जुड़ जाएगा। तो अगली स्टेप आएगी ऋण 4y बराबरी से ऋण 40। हम जानते ऋण से ऋण कट जाएगा, तो माना जाएगा y बराबरी से 40/4। मतलब y बराबरी से हमको उत्तर मिल गया कितना, 10। y बराबरी से हमको उत्तर मिल गया 10। इसी को हम समीकरण 3 में रख देंगे। इस समीकरण 3 में y बराबरी से 10 को रखने पर, जब समीकरण 3 में y का मान हम 10 रखते हैं तो कंडीशन आएगी x बराबरी से 3, y का मान 10 यानी 3 गुणित 10 धन 10। 3 में 10 का गुणा होगा तो 3 दाम आ जाएगा 30, उसमें 10 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारे पास में यहाँ x का मान आ गया कितना, 30 और 10 40। अब ध्यान से अगर देखें तो हमने जो माना था उस तथ्य को देखें तो वो तथ्य हमारे पास कुछ इस प्रकार से था। क्या माना, किसकी, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हमारे पास किसका मान, x का मान आ गया 40, y का मान आ गया 10। तो हम लिख सकते हैं दोनों की वर्तमान आयु। अतः किसकी, जैकब की। अतः जैकब की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। अतः जैकब की वर्तमान आयु हमारे पास x बराबरी से कितना, 40 वर्ष। तथा किसकी, उसके पुत्र की कौन सी आयु, वर्तमान आयु। उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबरी से 10 वर्ष। ये हमारे पास इसका हल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।